दोस्तों रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करेंगे केन वर्सेस रॉब वैन डैम की कहानी के बाद केन के अनमास्किंग के इवेंट्स की, कैसे वे वापस अपने पुराने वाले मॉन्स्टर के रूप में आ गए जैसे वे अपने डेब्यू के समय थे। और केन के अनमास्किंग की स्टोरी केन वर्सेस रॉब वैन डैम के इवेंट्स को भी ओवरलैप करती है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। केन की फाइनल अनमास्किंग के बारे में जो हुई थी 2003 के समय, और 2003 तक केन WWE के एक प्रोमिनेंट और पॉपुलर स्टार बन चुके थे और वे उस समय तक WWE की बहुत सारी मेजर स्टोरी लाइंस का पार्ट रहे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 9, 2002 के रॉ के एपिसोड पर, जहां पर बटिस्टा और आरवीडी का मैच चल रहा था, जहां पर बटिस्टा ने आरवीडी पर अटैक कर दिया था मैच खत्म होने के बाद, और उनकी हेल्प के लिए केन वहां आ जाते हैं और केन को भी उसी रात 3 मिनट्स वार्निंग के साथ मैच था और केन उन्हें हरा देते हैं। और मैच खत्म होने के बाद 3 मिनट्स उनके बंदे केन पर अटैक कर देते हैं और आरवीडी उनकी हेल्प के लिए वहां आ जाते हैं और यहाँ से केन और आरवीडी अब टैग टीम पार्टनर्स बन जाते हैं। और रॉयल रंबल पे भी केन और आरवीडी साथ दिखते हैं, पर केन आरवीडी को एलिमिनेट कर देते हैं और उसके अगले मंडे केन और आरवीडी का मैच होता है बटिस्टा और ट्रिपल एच के साथ। और मैच के अंतिम क्षणों में केन रिंग के बाहर चले जाते हैं और ऑटन और फ्लेयर केन पर अटैक कर देते हैं और बटिस्टा केन के मास्क उतार देते हैं और केन अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाते हैं और ट्रिपल एच और बटिस्टा केन और आरवीडी को हरा देते हैं। इस दौरान केन अपने अनस्टेबल मैनर के उलट और ज्यादा ह्यूमन इमोशंस को शो करने लगते हैं और वे अपने मॉन्स्टर छवि के बिल्कुल उलट हो गए थे। केन और आरवीडी में बहस होने लगती है और केन को स्टीव ऑस्टिन भी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं रॉ के एक सेगमेंट में। स्टीव ऑस्टिन केन से कहते हैं कि केन की आंख खत्म हो गई है, डिस्ट्रक्टिव केन कहाँ चला गया है, और तभी आउट ऑफ नोवेयर स्टीव ऑस्टिन केन को एक स्टनर दे देते हैं। टैग टाइटल्स ला रेजिस्टेंस से हारने के बाद रॉ में उनका फिर से एक रीमैच सेट हुआ था, जिसमें एक बॉच हो जाता है जिसमें आरवीडी केन पर गिर जाते हैं। केन इसके बाद रैमपेज पर चले जाते हैं और केन चेयर शॉट्स सबको मारने लग जाते हैं। ट्रिपल एच वहां आ जाते हैं और ट्रिपल एच केन से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वे एवोल्यूशन को ज्वाइन कर लेंगे। तभी स्टीव ऑस्टिन वहां आ जाते हैं और वे केन को कहते हैं कि वे केन को वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी देंगे ट्रिपल एच के अगेंस्ट अगर वे एवोल्यूशन को नहीं ज्वाइन करेंगे तो। फिर एरिक बिशॉफ टाइटन रन पर आ जाते हैं और वे केन से कहते हैं कि टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी वे ले सकते हैं। अगर वे टाइटल मैच हार जाते हैं ट्रिपल एच के अगेंस्ट तो उन्हें अपना मास्क उतारना पड़ेगा। केन स्टीव ऑस्टिन और ट्रिपल एच दोनों को पकड़ लेते हैं और ऐसा लगता है कि केन स्टीव ऑस्टिन को चोक स्लैम देकर एवोल्यूशन ज्वाइन करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वे ट्रिपल एच को चोक स्लैम देकर ऐलान कर देते हैं कि वर्ल्ड टाइटल के लिए वे आ रहे हैं। जून 23 रॉ के एपिसोड में केन वर्सेस ट्रिपल एच का मैच सेट होता है। मास्क वर्सेस टाइटल मैच मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला था। शो के स्टार्ट में केन को बैक स्टेज दिखाया जाता है जहां वे अपने आप को मिरर में देखते हैं और वे अचानक से मिरर को तोड़ देते हैं। और आरवीडी भी केन को उनके मैच के लिए विशेष देते हैं और एक पोल भी होता है रॉ के एपिसोड में जिसमें 56% ऑडियंस वोट करती है कि केन वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे और अपने मास्क को वे रिटर्न करके रखेंगे। जब उनका ट्रिपल एच के साथ मैच होता है तो केन अपनी पूरी जान लगाते हैं ट्रिपल एच से लड़ने में और वे पूरे मैच को डोमिनेट भी करते हैं। मैच के दौरान रेफरी नॉकआउट हो जाता है और रिक फ्लेयर इंटरफेयर करते हैं। तब केन यहाँ टाइटल बेल्ट से ही ट्रिपल एच को हिट करके पिन करते हैं, पर रेफरी अपनी पोजीशन पे नहीं रहता है और फिर दूसरा रेफरी आकर काउंट करता है तो ट्रिपल एच किक आउट कर देते हैं। केन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ट्रिपल एच केन को लो ब्लो दे देते हैं और पेडिग्री देकर केन को वे पिन करते हैं और रेफरी अपनी पोजीशन में आकर काउंट करता है तो केन किक आउट कर देते हैं। केन अपनी पूरी जान लगा रहे थे और वे बस लड़ते गए। फैंस का सपोर्ट केन के साथ था और उनका मास्क उनकी पहचान दांव पर लगा था। ट्रिपल एच एक बार फिर से केन को पेडिग्री देने की कोशिश करते हैं, पर केन इसे काउंटर करते हैं और केन फाइट बैक करते हैं। फिर केन ट्रिपल एच को चोक स्लैम देने वाले ही होते हैं कि रैंडी ऑर्टन केन को फिर से लो ब्लो कर देते हैं और केन को वे आरकेओ दे देते हैं और फिर ट्रिपल एच केन को पेडिग्री दे देते हैं और वे जीत जाते हैं। दोस्तों यहाँ केन हार जाते हैं, वे बस लड़ते रहे। ट्रिपल एच को रिक फ्लेयर रैंडी ऑर्टन की मदद लेनी पड़ी केन को हराने के लिए। तब एरिक बिशॉफ वहाँ आकर केन के मास्क उन्हें उतारने का कहते हैं और केन ऐसा करने वाले ही होते हैं कि एवोल्यूशन फिर से केन पर अटैक कर देता है। केन की मदद के लिए आरवीडी वहाँ आ जाते हैं और रिंग को आरवीडी दोनों साफ कर देते हैं और लगा कि केन की अनमास्किंग कैंसिल हो गई है और केन और आरवीडी दोनों साथ हो गए हैं, पर केन एकदम शांत हो जाते हैं और वो घड़ी आ जाती है कि वे अब अपना लेजेंडरी और आइकॉनिक मास्क उतारेंगे। पहले वे थोड़ा झिझकते हैं, पर वे अपना मास्क जैसे ही उतारते हैं उनका फेस रिवील होता है, स्कार से सना हुआ और थोड़ा कम भयानक, और वे आरवीडी को चोक स्लैम दे देते हैं और यहाँ केन का फेस रिवील हो जाता है। और दोस्तों 6 साल तक यहाँ फैंस केन के फेस को लेकर कंफ्यूज थे और वे अब अपना सर खुजाने को मजबूर हो जाएंगे। द डेविल्स फेवरेट डीमन केन की अनमास्किंग क्या सही क्रिएटिव डिसीजन था WWE का? अब मैं अपना ओपिनियन रखता हूं। दोस्तों केन के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। का मास्क उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये भी मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। केन की अनमास्किंग का कोई सॉलिड बिल्डअप नहीं रखा गया था
और केन के अनमास्किंग हर्ट करती केन के डाई हार्ड फैंस को, और केन को अनमास्क करना एक बहुत बड़ी डील थी। ये काफ़ी रिस्की डिसीजन था WWE के लिए। केन के अनमास्किंग उनकी पूरी आइडेंटिटी और मिस्ट्री को ख़त्म कर देती। जब स्टीव ऑस्टिन ने केन के अंदर के मॉन्स्टर को जगाने की कोशिश करी थी तो उससे ये साफ हो गया था कि केन ऐसा अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर वाला पर्सोना अब नहीं रहा, अब वो डेड हो गया है। और केन का अनमास्क होना उनके कैरेक्टर में और दूसरा वेरिएशन लाता। अंडरटेकर का इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके बचपन की कांड की वजह से ही तो केन को मास्क का सहारा लेना पड़ता था अपने फेस को छुपाने के लिए। अंडरटेकर उस समय स्मैकडाउन ब्रांड में अपने अमेरिकन बैडेस वाली गिमिक में थे और उनका इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होना नामुमकिन सा था। और केन वर्सेस ट्रिपल एच मैच को किसी पेपर व्यू में होना चाहिए था, और केन के अनमास्किंग वाला डिसीजन भी ऐसा लगता है कि उसे लास्ट मिनट में फाइनल किया गया था। अब बात करते हैं केन के फेस की। जब केन ने अपना चेहरा फर्स्ट टाइम रिवील किया था तो उनके चेहरे का मेकअप अच्छे से नहीं किया गया और उनके हेयर कट को भी आधे में रोक दिया गया था, और उन्हें बस जल्दबाजी में किया गया था, क्योंकि रियलिटी में ग्लेन जेकब्स को अपने बच्चे को स्कूल से पिकअप करना था और वे आधे हेयर कट में ही उन्हें पिकअप करने चले गए थे। और उस समय केन के अनमास्किंग का फीडबैक भी मिक्स था। नेक्स्ट वीक केन को फिर से बैक स्टेज दिखाया गया था, जहां आरवीडी केन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आरवीडी वर्सेस ट्रिपल एच मैच के फाइनल मोमेंट्स में केन शो अप होते हैं और उनका फेस फिर से रिवील होता है, और एरिक बिशॉफ को वे चोक स्लैम दे देते हैं कि फेस के सारे स्कार्स गायब हो जाते हैं और वे अब एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति इतने सालों से मास्क के पीछे था, अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा दिखाई देता है। और फिर अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड में स्टीव ऑस्टिन केन को कन्फ्रंट करते हैं। केन को ऑस्टिन प्रोत्साहित करते हैं कि केन मास्क के पीछे कैसे भी दिखते हो, इससे फैंस को कोई मतलब नहीं है। वे फिर भी केन को पसंद करते हैं और यहाँ ऑस्टिन केन को मोटिवेट करते हैं। पर केन को ऐसा लगता है कि ऑस्टिन उनका मजाक बना रहे हैं, तो वे ऑस्टिन पर ही अटैक कर देते हैं और ऑस्टिन और केन की फाइट हो जाती है। केन को ऑस्टिन चेयर शॉट दे देते हैं और स्टनर दे देते हैं, और जैसे ही ऑस्टिन उनकी तरफ अपनी पीठ घुमाते हैं, केन फिर से खड़े हो जाते हैं और उनको चोक स्लैम दे देते हैं। और केन अब फिर से डेविल्स फेवरेट डीमन बन जाते हैं और फिर से वे अपनी मॉन्स्टर्स पर्सोना में लौट आए हैं। नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड में जिम रॉस के इंटरव्यू में केन बताते हैं कि जो स्कार्स उन्हें मिले थे वे फिजिकली नहीं मेंटली थे। जिम रॉस यहाँ केन को समझाने की कोशिश करते हैं कि केन को फैंस स्टीव ऑस्टिन आरवीडी अप्रिशिएट करते हैं, तो केन इसके जवाब में सबको झूठा बताते हैं और वे सबको वो देंगे जो उन्होंने सहा है। तब वे जिम रॉस को पीटने लगते हैं और गैसोलीन डालकर वे आग लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद से ये कहानी शुरू होती है केन के रैम्पेज की, और फिर से वे एक अनस्टॉपेबल फोर्स हो जाते हैं WWE में, जैसे वे आए थे, और ये केन का वर्जन और ज़्यादा पावरफुल है। और पर्सनली केन का अनमास्क होना उनके कैरेक्टर में और जान डालने के लिए किया गया था, और ये डिसीजन बाद में उनके लिए सही भी रहा था। केन के अनमास्क होने से उनके कैरेक्टर में और नई लेयर को ऐड किया गया था। रूथलेस एग्रेशन एरा भी स्टार्ट हो गया था। जॉन सीना, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन नए टैलेंट्स लाइन में थे, तो केन जैसे ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड रेसलर को अपने कैरेक्टर को इवॉल्व करना भी ज़रूरी था।